गौमांस के नाम पर मुस्लिमों की पिटाई। रिपोर्ट आते ही बुरी तरह फंसे गौरक्षक। गौरक्षा के नाम पर हफ्ता वसूली करते हैं गौरक्षक। रिपोर्ट में क्या क्या खुला। दोस्तों, अलीगढ़ में गौमांस के नाम पर मीट कारोबारियों के साथ मारपीट की गई, लेकिन अब एफएसएल रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर सियासत भी खूब की जा रही है। क्या है पूरी कहानी, चलिए बताते हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गौमांस के नाम पर भीड़ पहले मीट कारोबारियों को पकड़ती है, इसके बाद बिना किसी जांच पड़ताल के उनको पीटना शुरू कर देती है, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। हिंदू संगठन के कुछ लोग और भीड़ इन लोगों को पीट कर अधमरा कर देती है। गनीमत ये रहती है कि पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इन लोगों को किसी तरह भीड़ से बचा लेती है और फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों, इसी बीच पुलिस उन मांस के टुकड़ों को भी जांच के लिए भेजती है जिन्हें गौमांस बताकर इन लोगों के साथ इस तरीके से हाथापाई और मारपीट और इन्हें अधमरा कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में गौमांस था या फिर कुछ और था। तो अब इस बात से भी पर्दा उठ गया है दोस्तों। जो सच्चाई सामने आई है उसे जानकर हर किसी के होश उड़ गए और सवालों के घेरे में आ गए वो हिंदू संगठन जिन्होंने गौमांस के नाम पर मुस्लिम मीट कारोबारियों को पीट कर अधमरा कर दिया। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गौमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस था। वहीं इस मामले में अलीगढ़ के एसपी संजीव सुमन ने बताया कि पुलिस हमलावरों की पहचान कर रही है और जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 24 मई को गौरक्षकों के एक संगठन ने 4 मीट कारोबारियों की मॉब लिंचिंग की कोशिश की थी। इस घटना में चारों व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। चारों लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। तमाम नेता अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, घायलों से मिल रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी घेरा जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट हुई, साथ ही पुलिस ने ही उनको बचाने का भी काम किया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वहां के एसएचओ ने उनको बचा करके निकालने का काम किया, लेकिन उससे पहले पुलिस की गाड़ी से खींच करके उनको मारा गया और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। जो यहाँ हमें बताया कि साहब एसएसपी साहब ने कहा है कि उस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है, जो इन्होंने दर्ज किया थी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में दानिश भाई, मैं, शाहनवाज साहब, एमएलसी साहब, हम लोग आए हैं और यहाँ सिर्फ इसीलिए हम लोग ताकत देने के लिए कि आपकी लड़ाई यहाँ से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे और पूरी पार्टी मदद करने का काम करेगी। एडवोकेट जितना भी इनको जरूरत होगी, जहाँ भी वकील की जरूरत होगी, पूरी लीगल टीम कांग्रेस की इनके साथ खड़े होने का काम करेगी। जीरो टॉलरेंस हो रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं और मथुरा लैब से बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट भी आ गई, उसके अंदर कह दिया कि गौमांस नहीं है। आप गौमांस के नाम के ऊपर ये किस तरह से लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे और पूरी पार्टी मदद करने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ये अलीगढ़ की जो घटना है ये कोई पहली नहीं है। ये जो गौरक्षकों के नाम पर जो आतंकियों का समूह बनाया गया, इसकी शुरुआत गुजरात से हुई जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सरकारी स्टाइपेंड दिया जाता था इन्हें। उन्होंने योगी सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एक दिन लोकसभा में खड़े होकर रो रहा था और कह रहा था मुझे फेक एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब मुझे बचाइए। आज वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के और उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं दोस्तों, इस मामले पर अब बीएचपी के नेता का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि संगठन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संगठन को बदनाम किया जा रहा है और जो लोग संगठन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, कई मौके पर यह भी सवाल उठा है कि गौरक्षा के नाम पर वसूली की जाती है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू संगठन के लोग गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी और अवैध वसूली कर रहे हैं? क्योंकि कई बार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिंदू संगठन के लोग मीट कारोबारियों से अवैध वसूली का धंधा करते हैं और मीट कारोबारी पैसे देने से इनकार करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है और उनकी गाड़ियों पर हमले किए जाते हैं।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौरक्षकों का आतंक बताया जाता है, लेकिन जिस तरीके से हिंदू संगठन ने इस पूरे मामले से अपने आप को दूर कर लिया है और हिंदू संगठन के किसी भी व्यक्ति के इसमें शामिल न होने की बात कर रहा है, ऐसे में जांच होनी चाहिए। और जांच ये होनी चाहिए कि क्या कुछ लोग हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे। अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।